नमस्कार, मैं हूं अरुण दुबे और आप देख रहे हैं सूचना नेटवर्क। कारोबार और आम जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है, लेकिन कोरोना महामारी की वजह से शादियों पर भी खासा असर पड़ा। कभी लॉकडाउन की वजह से शादियों को रद्द करना पड़ा या फिर कोरोना के बढ़ते मामलों की वजह से शादी की तारीख ही तय नहीं हो सकी। इस साल भी कोरोना की वजह से शादियों पर संकट गहरा रहा है। जनवरी और फरवरी के महीने शादियों का सीजन कहलाते हैं। जनवरी और फरवरी के महीने में शादियों का सीजन पीक पर होता है, लेकिन देश में ओमिक्रॉन वेरिएंट के बढ़ते मामलों से शादियों के सीजन पर रंग में भंग डल सकता है। ऐसे में अगर शादियां कैंसिल होती हैं तो नुकसान जाहिर तौर पर उन लोगों का होगा जिन्होंने वेन्यू और बैंक्वेट हॉल बुक कराए होंगे। लेकिन अगर आपने शादी का बीमा करवा रखा है तो फिर आपको कोई नुकसान नहीं भुगतना पड़ेगा। वेडिंग इंश्योरेंस की वजह से आपके नुकसान की भरपाई बीमा कंपनियां करेंगी, इसलिए शादी की तारीख तय करने के साथ ही आप वेडिंग इंश्योरेंस लेना न भूलें। आपको बताते हैं कि वेडिंग इंश्योरेंस कराने के लिए कितना प्रीमियम देना पड़ेगा। दरअसल वेडिंग इंश्योरेंस में प्रीमियम इंश्योर्ड अमाउंट का 0.7% से 2% तक ही रहता है। ऐसे में अगर आपने 10 लाख का वेडिंग इंश्योरेंस कराया होगा तो आपको 7,500 रुपए से लेकर 15,000 रुपए तक का ही प्रीमियम देना होगा। ऐसे में आप केवल 7,500 रुपए में किसी बड़े नुकसान से खुद को बचा सकते हैं। इस वक्त देश में 2 बड़ी कंपनियां आईसीसी लॉम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस और फ्यूचर जनरली वेडिंग इंश्योरेंस कर रहे हैं। आप इन्हें आसानी के साथ ऑनलाइन परचेस कर सकते हैं। फ्यूचर जनरली के बीमा का नाम है विवाह सुरक्षा, जिसे आप वेबसाइट पर देख सकते हैं। वहीं बजाज अलायंस ने भी इवेंट कैंसिलेशन इंश्योरेंस पॉलिसी में इसका प्रावधान किया है। अब आपको ये जान लेना भी जरूरी है कि वेडिंग इंश्योरेंस में क्या क्या कवर होगा। वेडिंग इंश्योरेंस मुख्य तौर पर 4 कैटेगरी को कवर करता है: देनदारियों का कवरेज, कैंसिलेशन कवरेज, संपत्ति को नुकसान, व्यक्तिगत दुर्घटना की वजह से दूल्हा दुल्हन के अस्पताल में भर्ती होने का खर्च भी इसमें शामिल है। शादी के रद्द होने से लेकर आग लगने या चोरी की वजह से हुए नुकसान के मामले में वेडिंग इंश्योरेंस कवरेज देता है। शादी के रद्द होने पर किया गया खर्च कवर करता है। कैटरिंग के लिए दिया गया एडवांस, विवाह स्थल के लिए दिया गया एडवांस, ट्रैवल एजेंसियों को दिया गया एडवांस, होटल के कमरे की बुकिंग के लिए दिया गया एडवांस, शादी के निमंत्रण कार्ड की छपाई की लागत, संगीत और सजावट के लिए दिया गया एडवांस, सजावट और शादी के सेट की लागत। बस इस बात का जरूर ध्यान रखें कि शादी कार्यक्रम में किसी अप्रिय घटना के होने पर बीमा कंपनी को तुरंत सूचित करें। साथ ही ये भी जरूर जान लें कि शादी कार्यक्रम अगर किसी आतंकवादी हमले या फिर अकारण ही रद्द करने या फिर हड़ताल की वजह से बाधित होते हैं तो उनका क्लेम नहीं मिलता है। इसके अलावा बीमा कंपनियां शादी के मेहमानों के कपड़ों और व्यक्तिगत संपत्ति के नुकसान का क्लेम नहीं देती। बहरहाल केवल 7,500 रुपए में आप किसी अनहोनी की वजह से शादी के खर्च के नुकसान से बच सकते हैं।